नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 4 और आप सभी को पता होगा कि 4 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी क्लास स्टार्ट होती है खाकी स्त्रीच में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टॉपिक वाइज वो प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारों। आज उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास होगा, जैसे कि आप बाकी दिन से करते हुए आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। चलो जी, तो एक बार देख लेंगे, जो नाम आएगा तो मैं पढ़ दूंगा, और नहीं भैया देखो आप समझते ही हैं, जब आप पे ना पढ़े जाएंगे तो मैं कैसे पढ़ दूंगा, ठीक है ना। चलो, अनिल राजपूत जी हैं, ठीक है, बस नाम नाम है, आगे की मुझे ना पता क्या लिखोगे आप क्या ना लिखोगे। अ, अंकित जी हमारे साथ हैं, अ, पिंकी राणा है, चलो जी यही है ठीक है। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे, क्योंकि स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो भी हम मेरे ना लिए जा रहे, तो उसके लिए जो है यदि किसी का नाम जो ना लिया जाए तो वो जो है बुरा मत मानना, ठीक है। चलो, तो एक दिन मिलेंगे, सबसे मिलेंगे बढ़िया तरीके से, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप बताना सर जी आप वो ही हो जो हमारे कमेंट्स को ना पढ़ देते, ठीक है। चलो, तो जितना भर भी गुस्सा है तब निकाल लेना। तो एक बार जल्दी से जो है सभी के सभी जुड़ेंगे और बढ़िया तरीके से अपने मित्रों के पास भी सेशन को शेयर करेंगे, बताएंगे कि भैया शाम के बज चुके हैं 4 और क्लास हो चुकी है स्टार्ट। कौन सी? खाकी सीरीज उत्तर प्रदेश। और एक इतनी बड़ी वैकेंसी मैं बता रहा हूं, फिर मैंने कई बार वैसे तो ये शब्द दोहरा दिए हैं, फिर एक बार और दोहराऊं, इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में न तो आई है और ना आने की संभावना है। बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, इसे भुना देना आराम से, और नहीं तो बाद में बहुत बड़ा पश्चाताप होगा। तो इसलिए दिन रात एक कर दो, समय बहुत कम है, ठीक है। समय एक एक दिन यूं ही निकलता जा रहा है। आज 24 भी होगी, 24 जनवरी है, और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी है, आपको पता भी होगा सभी को। चलो, तो जय श्री राम सभी की स्वीकार है। जय भीम वाले भी हमारे साथ हैं, सर जी जय भीम भी आपकी दो दो बार स्वीकार होगी। चलो, तो इसी के साथ मेरे प्यारों, ठीक है ना, चलते हैं बिना देरी किए हुए। और क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन बोर्ड पर होगा, और बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम सेलेक्टेड वो क्वेश्चन होंगे, और उनके बारे में हम बताते तो चलते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर सभी को बताना है। क्या क्वेश्चन होगा सर जी? क्वेश्चन होगा, अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहां हुआ था? मित्रों, उत्तर प्रदेश की बात होगी, यानी कि मैं यहां पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन। कौन से सम्मेलन की बात है तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का प्रांतीय, ठीक है ना, कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहां हुआ? तो आगरा, मेरठ, कानपुर या मुरादाबाद। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, और इधर इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे और बताते चलेंगे बड़े बेहतरीन और बड़ी सुंदरता के साथ। और यहाँ पर सभी का जवाब आता हुआ, सर जी आप महारा तो 80 कर देना, कानपुर कर देना। तो अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन, तो आप बताएंगे सर जी वो पीतल नगरी, जिसका नाम होगा मुरादाबाद, राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ वह सुंदर सा शहर मेरे प्यारों, नाम होगा मुरादाबाद, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, और जवाब भी आपने बड़ी सुंदरता के साथ दिया है, तो आप बताएंगे सर मुरादाबाद कर देना। चलो, अब इस प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी हमसे पूछी जाती है, सर अध्यक्षता भी आप ही को बताना होगा, तो हम बताएंगे सर जी भगवान दास ने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रांतीय जो सम्मेलन ये मुरादाबाद में हुआ है, इसकी अध्यक्षता यदि हमसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे सर भगवान दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब एक बार हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। ये यदि मैं लिखूं आईएनसी, मैंने कराया होगा, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात होगी, तो आप सभी को बताना होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। तो सर जी ये हम बताएंगे 28 दिसंबर की बात है। कै दिसंबर की बात थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई
जैसे मुंबई, अब मैं वर्तमान में बोलूंगा, बंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष। और मेरे प्यारो प्रथम अधिवेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से अधिवेशन की बात होगी, तो सर हम बताएंगे प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे। कितने? 72 सदस्य थे, जिनमें अपने उत्तर प्रदेश की बात होगी। अपने उत्तर प्रदेश से कितने थे, तो आप 10 बताएंगे और क्वेश्चन को एक साकार माध्यम की तरफ मोड़ते हुए चले जाएंगे। तो आप 10 बता देना। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब आपको बताना होगा सर जी 10 बताएंगे मेरे लाडलो। कितनी बता देनी है? 10। तो कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा, आएगा तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन किया गया था, ये आपको बताना है। हिंदुस्तान सरजी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना या गठन हमसे पूछा जाएगा वर्ष 1925 में, 1928, 1921 या 1924 में। चलो एक बार मैं देखूंगा। एक थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना। क्या होगा सर जी? तो उसका नाम था HRA, इस तरीके से लिखेंगे। कौन सा? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यदि मैं बात करूंगा जिसकी स्थापना सर जी होती है, कोई बताएगा मुझे HRA की स्थापना कब हुई? कौन सा वो शेर होगा जो एकदम जो है दहाड़ता हुआ आएगा और बताएगा सर जी? हम बताएंगे HRA की स्थापना 1928, 1924, 1925 भी बता रहे हैं। तो सर आप पहले तो 1924 कर देना, ठीक है ना। कहां पर हुई है? कानपुर में हुई है, ये भी आप बताएंगे सर। किसने की है? ठीक है ना, ये भी तो पूछा जाएगा सर जी किसने की है। तो सचिंद्र नाथ सन्याल जी का नाम आपने पढ़ा होगा, ठीक है सर, हमने तो पढ़ा है सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, एक और बता दो चलो तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी आप बता देंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इस तरीके से लिखेंगे सर जी। चलो और क्रांतिकारी भी बताएंगे, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, ठीक है ना। इस तरीके से कई सदस्य थे। यदि प्रमुख पूछे जाएंगे तो आपको बताना है सचिंद्र नाथ सन्याल व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इस तरीके से आता है। ठीक है, एक हेडक्वार्टर और मैं यहीं पर लिख दूंगा, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो पहले आप बताएंगे सर जी मुख्यालय तो आगरा में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और चीज आपको सुनने की बात है, किसी और को नहीं सुनाना आपको, ठीक है ना। पहले तो आप आगरा लिख देना, ठीक है। पहले बनाया था सर जी इसका मुख्यालय झांसी में, और झांसी से फिर कहां स्थानांतरित कर दिया? तो आप बताएंगे आगरा में। अब पहला पॉइंट होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहां अवस्थित है? आगरा में। स्थापना कब हुई है? 1924 में। तो मित्रों 9 अगस्त 1925 ईस्वी की बात है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाता है। कौन सा? काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाता है, जिसमें 29 भारतीय क्रांतिकारी को मेरे प्यारों गिरफ्तार किया गया, और जिनमें से 4 शेरों को, ठीक है ना, फांसी भी दी गई थी। ये आपको पता होगा, आगे वो क्वेश्चन बनने वाला है। फांसी दी गई, और उसी के साथ मित्रों जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी है, ये मतलब कि समाप्त सी हो जाती है। फिर इसमें जान डालने के लिए वर्ष 1928 ईस्वी में, ठीक है ना, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की नौजवान सभा के सदस्यों के द्वारा मेरे प्यारों ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। तो वर्ष होगा 1928 में। तो ये पॉइंट आपको बताना है। जहां तक ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा और आपने बताया भी है बढ़िया तरीके से। इसी के साथ मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयागराज या इलाहाबाद में बोलूंगा, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयागराज में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है सर जी, और ये क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे एकदम निसंकोच तरीके से बताएंगे, एक योद्धा की भांति बताएंगे, और गलत भी बताएंगे, ठीक है ना। तो गलत वाले और ध्यान देना, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। अभी तक तो सही वालों की ज्यादा यहाँ पर जो है काउंटिंग चल रही है, तो अभी जो है
प्रत्याशी जी मतलब कि ठीक वोटों के साथ ऊपर बढ़त करते हुए अपनी, लेकिन मित्रों जो है आप बताएंगे सर जी करबंदी आंदोलन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद, जिसे मैं बोलूंगा प्रयागराज में, किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आप बताएंगे सर जी करबंदी आंदोलन। और सहयोग, यदि मैं सहयोग की बात करूंगा, सर आप सहयोग तो बताओ एक बार। सहयोग, हाँ, तो आपको बताना है मेरे प्यारो सहयोग किस किस का था। तो जयप्रकाश नारायण, इस तरीके से लिखेंगे सर जी। कौन से? तो आप बताएंगे जयप्रकाश नारायण, इस लिख देना है। और लाल बहादुर शास्त्री, इस तरीके से आप बताएंगे इनका सहयोग मिला। और इनकी सहयोग के साथ ही मेरे प्यारो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, शास्त्री हाँ लिख देना, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरे प्यारो, चलो अब मैं शास्त्री बढ़िया ही लिखूंगा, शास्त्री जी इस तरीके से करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयागराज में, कौन से में सर जी? प्रयागराज में, ठीक है ना। कौन से आंदोलन की बात की गई है? करबंदी आंदोलन। अब यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी ना पूछा जाएगा तो ऐसे भी आ जाता है द्वितीय गोलमेज आंदोलन के मतलब कि सम्मेलन के दौरान, अंतिम की बात होगी तो ये भी आप बताएंगे। तो कौन सा? करबंदी, ठीक है ना, कर नहीं देंगे, ठीक है ना। क्या? करबंदी आंदोलन की शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निवासी किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए, ये हुए करना है, करते हुए सर्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी वाघ की हत्या कर दी थी? मेरे प्यारो, अंग्रेजों ने एक चाल चल दी है, बताया जाता है, ठीक है ना। एक एनफील्ड राइफल भारतीय सेना में शामिल की गई, जिसका कारतूस जो था ना वो मुंह से छीलना पड़ता था। और एक अफवाह उठी जो सत्य है, जो नहीं इसकी जो है पुष्टि ना हो रही हुई, जो भी हुई होगी उस समय की बात है, तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी को मिक्स कर दिया, जो दोनों धर्मों की बात आ गई। तो मेरे प्यारों, उत्तर प्रदेश निवासी, उस निवासी का नाम क्या होगा जिसने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए मेरे प्यारों लेफ्टिनेंट जनरल को ही उड़ा दिया? उसका नाम क्या होगा? क्या मंगल पांडे होगा? मंगल पांडे करना है। जनरल वक्त का चित्तू पांडे या देवी सिंह? जवाब आपका होगा, क्वेश्चन हमारा होगा। और बड़े सुंदरता के साथ आपका जवाब आया सर जी, आप हमारा तो मंगल पांडे कर देना, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारों। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि मंगल पांडे जी का जन्म, ये भी हमसे पूछा जाता है, कोई बताएगा मंगल पांडे जी का जन्म कब हुआ? तो पहले मैं यहां भी मंगल पांडे कर दूंगा। मंगल पांडे जी का जन्म कोई बताएगा मुझे कि कब हुआ है? हाँ सर, हम बताएंगे 19 जुलाई 1827 ईस्वी की बात होगी, ठीक है ना। कब की? तो 19 जुलाई, इस तरीके से लिखना है। वर्ष कौन सा होगा? 1827 होगा मेरे प्यारो। बलिया जनपद आपने पढ़ा होगा, बलिया के, ठीक है ना, ये लिख देंगे सर जी, बलिया के नगवा गांव में इनका जन्म होता है मेरे प्यारो। किसका? तो आप बताएंगे किसका? मंगल पांडे का जन्म हुआ है। और 1857 की क्रांति के ये मतलब कि जो जिन्होंने आगजनी वगैरह कर दी जो भी है, और इन्हें जो है फांसी जो दी गई है 1857 की क्रांति में, सबसे पहले फांसी किसे दी गई? मंगल पांडे जी को दी गई है। और 8 अप्रैल की बात होगी सर जी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरे प्यारो इन्हें फांसी भी दे दी गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का वो सिपाही नाम होगा सर जी मंगल पांडे जी, ठीक है। तो जहां तक है पॉइंट आपकी समझ में आया होगा, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। 5वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को पहला स्वाधीनता संग्राम, ठीक है ना, संग्राम बताना है कौन सा सर जी? पहला स्वाधीनता संग्राम का, ठीक है, का खुला आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? बहुत बढ़िया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से, स्पीड के साथ आप सभी बताते चलेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को पहला स्वाधीनता संग्राम का जो खुला आंदोलन है वो किस स्थान पर आरंभ हुआ? क्या झांसी है, अयोध्या, कानपुर या मेरठ? इस तरीके से आपको बताना होगा। एट विच पैलेस इन उत्तर प्रदेश द फर्स्ट, ठीक है ना, क्या है? स्वाधीनता संग्राम, इसे भी संग्राम ही कर देना है, ठीक है ना, संग्राम, ये एम भी बना देंगे। ओपन मूवमेंट स्टार्टेड ऑन मई, ठीक है ना, 10 1857। तो जल्दी से बताएंगे, जवाब आपका आना चाहिए भाई। अब भी जवाब में कंजूसी बरती जा रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा?
ठीक है, ऐसे कैसे परीक्षा पास होगी यदि आप सभी जवाब ना देंगे? ऐसा माड़ा सा क्वेश्चन होगा और इसे भी ना बताएंगे, फिर तो भाई साहब गलत बात है। आपको बताना होगा सर जी, मेरठ में, ठीक है ना, 10 मई 1857 की क्रांति, मेरठ से इस क्रांति का आगाज हो जाता है। मेरठ की क्रांति और ब्रिटिश सेना हिंडन नदी के आमने सामने मेरे प्यारों आ जाते हैं। और ठीक है ना, इस मेरठ से ही पहली बार दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया। पहली बार यदि मैं बात करूं, मैंने दोपहर की क्लास में भी लिखवाया होगा, पहली बार सर जी दिल्ली चलो का जो नारा है, कहाँ, तो आप बताएंगे सर दिल्ली चलो का नारा, ये बताना है दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया गया, तो आप बता देना मेरे लालो। पहली बार दिल्ली चलो का नारा मेरठ में दिया गया। और जी के मतलब कि धन सिंह कोतवाल, आपको पता भी होगा, इस मेरठ की क्रांति से संबंधित रहे हैं। धन सिंह कोतवाल, बाबा फतेह सिंह वगैरह कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 क्रांति में मेरठ के जो है मतलब कि भारतीय नेतृत्व करता थे। ठीक है, अब क्या होता है, 10 मई को तो स्टार्ट है सर जी, और कि मतलब 12 मई को कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान है? बहादुर शाह जफर मेरे प्यारो, बहादुर शाह जफर है। और वहीं से स्टार्ट हो जाता है भाई साहब निकलसन एवं हडसन, और बहुत ही बड़ा जो है मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था में, ठीक है ना, हेर फेर देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होगा सर जी, हम बताएंगे मेरठ। इस तरीके से कर देना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं की गई थी? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक यहां शब्द आता है सर जी, राज्य हड़प नीति। ठीक है ना, कौन सी नीति होगी, या मैं बात बताऊं, हड़प नीति, ये राज्य लिख दूं, ठीक है ना, किसकी बात होगी, तो मेरे जो है बताना है राज्य हड़प नीति। ठीक है, तो कौन सी नीति की बात होगी सर जी? राज्य हड़प नीति है क्या? ये कोई बताएगा मुझे, राज्य हड़प नीति क्या है? तो मित्रों, राज्य हड़प नीति का मतलब था जो पैतृक होता है ना, उसका वारिस न होने पर, मतलब कि सपोज करो राजा रानी है, रियासत के राजा हैं और उनका कोई भी वारिस नहीं है, तो उसको क्या है मित्रों, मतलब कि उसे, उस क्षेत्र को, उसके अधीनस्थ क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया जाता था। ये लॉर्ड डलहौजी लेकर आ गया एक राज्य हड़प नीति। आपको पता भी होगा, झांसी को 1853 ईस्वी में एक राज्य हड़प नीति के तहत मेरे प्यारों किसमें, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। महाराष्ट्र का सतारा है, ऐसी कई ऐसी प्रांत हैं, ठीक है ना, जिन्हें जो है किसमें मिलाया गया, तो आप बता देंगे सर जी, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इनमें से वो कौन सी रियासत थी जिसे ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया गया? बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, ठीक है ना, ये जो बी वाला भूत है ना तुम्हारा, ठीक है, अभी कर दूंगा ठीक, कभी नो कहोगे। चलो, बी नहीं होगा, इसका राइट होगा कानपुर। आपको पता ना है, कानपुर में जो है विद्रोह होता है, नाना साहब एवं तात्या टोपे तो लड़ रहे हैं ना, तो आपको बताना है यहाँ तो कौन थे सर जी, नाना साहब। आपको पता भी होगा नाना साहब, वे कौन है सर जी, तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ने यहाँ का तो नेतृत्व किया था मेरे प्यारो। तो बाकी आपका झांसी भी, हमीरपुर भी और जालौन, ये तीनों के तीनों मेरे प्यारो राज्य हड़प नीति के डलहौजी की शिकार हुई हैं। इनमें रहा तो कौन रहा? कानपुर आपको बताना होगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो भाई साहब आपको बताना होगा नाना साहब कानपुर भाग गए थे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट होगा, फतेहगढ़ छावनी में हुए विद्रोह। 18 जून 1857 के बाद नवाब तफजुल हुसैन खान ने स्वयं को कहां का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? ऐसा क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो एक योद्धा की भांति आपको बताना होगा सर जी, जल्दी से बताएंगे। फतेहगढ़ छावनी में हुए विद्रोह 18 जून 1857 के बाद नवाब तफजुल हुसैन खान ने स्वयं को कहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया? आप बताएंगे फतेहपुर का, फरुखाबाद का, उन्नाव का या बिट्ठुर का? जवाब आपका होगा, क्वेश्चन हमारा होगा, और स्पीड के साथ जवाब देना होगा। और देखेंगे कौन बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जवाब देगा। जवाब दे भी रहे हैं सर जी, हमारा तो ए कर देना, कोई बी कर देना, दो पार्टी चल रही है, संघर्ष हो रहा है, ठीक है ना, और बिट्ठुर वाले भी आ रहे हैं, ठीक है ना।
चलो ये निर्विरोध लड़ रहे हैं ठीक है ना, ये निर्विरोध वाले विट्रो वाले। तो यहाँ ये जिसने बताया है सर जी, अब मैंने पहले लिखा है आपको जिला मुख्यालय फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ ना लिखाया होगा, तो फर्रुखाबाद की बात होगी सर जी। वो फर्रुखाबाद जो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, हाथ की छपाई के लिए जाना जाने वाला वो फर्रुखाबाद मेरे प्यारों, जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। और ये फर्रुखाबाद जहां पर मेरे प्यारों जो है महादेवी वर्मा जी का जन्म, यदि मैं बात करूंगा एक सेकंड क्वेश्चन से भटकते हुए, महादेवी वर्मा का जन्म भी हमसे पूछा जाता है ना, तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा का जन्म कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका ना, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ, तो आप बताएंगे सर जी ये तो फर्रुखाबाद में हुआ था। और जब 1857 की बात है, नवाब तफजुल हुसैन खान ने स्वयं को कहां का, तो फर्रुखाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा स्पीड के साथ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1898 में वाराणसी में स्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल को किस महान व्यक्ति ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना, में परिवर्तित कर दिया, इसे ठीक है ना विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया। ये आपको बताना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और मैं आशा करूंगा भैया रो ना मत कोई सा भी, ठीक है ना। चलो रोने जीकने से काम ना चलेगा, क्वेश्चन का जवाब दे दो चुपदेसी। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1898 में वाराणसी में स्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल को किस महान व्यक्ति ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया? क्या महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय या लाला लाजपत राय? क्वेश्चन बड़ा सुहाना सा आपके सामने, और यहाँ जवाब भी बड़ी सुंदरता के साथ आपका आता हुआ। सर जी आप हमारा तो क्या कर देना, क्या कर दूं, सी कर दूं? चलो सी वाले इनकी वोट ज्यादा है, इधर इंग्लिश वाले भी आप देखते चलेंगे, सर आप सी कर देना, ठीक है। चलो आप सभी कह रहे हैं तो पंडित मदन मोहन मालवीय मेरे प्यारो 25 दिसंबर 1861 ईस्वी की बात है, यहीं लिख दूंगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, जन्म पूछा जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म, तो हम बताएंगे सर जी 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद में हुआ। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना होगा 12 नवंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है ना। कै नवंबर की बात है सर? 12 नवंबर 1946 ईस्वी को इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है ना। मृत्यु में यहां लिखूं तो 12 नवंबर 1946 को मृत्यु, और 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयागराज की पावन भूमि पर एक और वीर का जन्म हुआ था, नाम था सर जी मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता था। महामना, यदि मैं बात करूं पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी सर जी? वो तो महात्मा गांधी ने दी थी। और 1916 में, ठीक है ना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को किस महान व्यक्ति ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया? और इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की यदि मैं बात करूं तो ये एशिया का तो सबसे बड़ा है और विश्व का सबसे बड़ा आवासीय, आवास मतलब रहने की, उससे बोलूंगा तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम होगा BHU, जिसकी स्थापना 1916 में हुई है। और भारत में, उस माफी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में 2 IIT कॉलेज हैं, IIT कानपुर और IIT VHU, ये आप बता देंगे बढ़िया तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए एक गठित 17 सदस्य समिति में उत्तर प्रदेश में से चयनित 5 सदस्यों में से कौन शामिल नहीं था? पहली बात समझने की होगी, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना सभी को पता होगा बंबई में हो गई है। अब इसका जो द्वितीय अधिवेशन है सर जी, मैं यहां लिख दूंगा, लिख रहा है किंग गई, लिख रहा है ना, लिख रहा। द्वितीय अधिवेशन हुआ था आपका सर जी कहां पर? तो कलकत्ता, पहले तो कलकत्ता ही बोलते थे ना। द्वितीय अधिवेशन क्या था सर जी? हम बताएंगे कलकत्ता अधिवेशन, और वर्ष कौन सा होगा? कलकत्ता अधिवेशन सर वर्ष होगा आपका 1886 में। अध्यक्ष कौन होंगे सर? अध्यक्ष भी बताएंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। कौन सी नौरोजी? दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे मेरे प्यारों। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक मतलब कि जो कैसी
सार्वजनिक सेवाओं से कुछ प्रश्न जुड़े हुए थे, उसके लिए 17 सदस्यों की एक समिति गठित की गई और इसमें से उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य थे। इनमें से भाई साहब 3 तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक नहीं है। अब वो एक आपको बताना है, क्या गंगा प्रसाद वर्मा नहीं थे, रामकली चौधरी नहीं थी, मौलवी हामिद अली नहीं थे, या काशी प्रसाद नहीं थे? इधर इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे। और 2 प्राणनाथ नवाब रजा अली खान, मतलब 2, एक और कौन था? एक तो प्राणनाथ था, ठीक है ना, एक नवाब, ऐसे लिख देंगे ना, नवाब रजा अली खान। तो ये मतलब कि अब 3 तो इनमें से हो गए और 2 ये हो गए। अब देखेंगे भाई साहब जवाब किसका आ रहा है सही, और जवाब यहाँ पर, ठीक है ना, डटे हुए। चलो तो आप बता देना, रामकली चौधरी, ठीक है। कौन सी कली होंगी सर जी? रामकली चौधरी आपको बताना है। बड़ा बेहतरीन, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, आपने बताया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आया। क्या होगा? उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ? इससे इजी क्वेश्चन ना मिलेगा, यदि मिल जाए तो आप बताना। इससे इजी क्वेश्चन आपका नहीं मिलने वाला, और मैं आशा करूंगा इसका जो है जवाब आप सभी देंगे, बढ़िया तरीके से देंगे। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ? क्या लखनऊ में हुआ, बनारस में, कानपुर या प्रयागराज? जल्दी से जवाब आपको देना है बड़े बेहतरीन तरीके से। और बताती हूँ सर जी, लखनऊ कर देना, बहुत बढ़िया। तो इसे ही तो कहते हैं भैया कंपटीशन, ठीक है ना। अब यदि तैयारी कर लोगे तो पूछ है, ठीक है ना, समाज भी पूछेगा और जी के गांव वाले में भी और रिश्तेदारी में भी थोड़ी सी जो है पूछ हो जाती। आज आज अपने स्तर को देखना, मतलब आज देखना, आज के दिन को 24 जनवरी को देखना, और फिर यदि आपकी तन पर वर्दी हो तो उस दिन को देखना। तो ये उसी दिन के लिए मेहनत करनी है। आज जो ना जानते होंगे ना वो नंबर लेंगे, ठीक है ना। अरे भैया उसका नंबर है आप पे, बात करनी ही। तो ये है, लगे की बूझ है। और एक और मैं आपके बताना चाहूंगा, यदि आपके पास 1 रुपया है तो एक भी देने वाला नहीं है, और यदि आपके पास 100 हैं तो 100 ही देने वाले हैं। तो अपने भैया लगे रहो बढ़िया तरीके से। अब मैं तुम्हें एक बात एकदम छोटी सी, यदि आज से ही मैं पीछे जो है 1 साल पीछे की तरफ मुड़ूं, ठीक है, तो 1 साल पीछे जा, हाँ 3 महीना ही ले लो, ठीक है ना। 3 महीना से ही तो मैं यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हूँ। अब 3 महीना से पहले और इस 3 महीना के बाद कितनी बड़ा परिवर्तन है। आज ठीक है ना, मतलब कि ऐसी रिश्तेदारी इनकी जिनकी मुझे भी ना पता, उनका भी जो है भैया मैं ऐसे ऐसे करके यार, ऐसे जन कैसे कैसे सटीक सब प्लान बैठाएंगे यार, ऐसे यार, ऐसे लगूं तुम्हारा। ठीक है चलो बताओ भैया, तैयारी कर रहा हूँ जी, कुछ बता दो, यू है रू है। तो भैया समय है ये, ठीक है ना। यदि आपके पास कुछ है तो समझ जाओ, आप सारे समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो समझ जा के रहे हैं बढ़िया तरीके से, आपको पता भी होगा। चलो चलते हैं उत्तर प्रदेश के इस क्वेश्चन की तरफ, 10वां क्वेश्चन। और आज तो समय भी, चलो अभी तो है, हो जाएंगे। तो बताना है आप सभी को। तो सर जी प्रयागराज करेंगे, और वर्ष कौन सा होगा? 1888 होगा प्रयागराज अधिवेशन, 1888 की बात होगी सर जी। और अध्यक्ष कौन बने हैं तो हम बताएंगे, जॉर्ज यूले, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात होगी तो सर जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले ही तो थे, आपको बताना होगा। और मैंने आपको बताया भी था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम, मतलब कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे सर जी? जॉर्ज यूले थे। प्रयागराज में वो अधिवेशन हुआ, वर्ष 1888 में हुआ। तो ये आपको बताना होगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए भाई साहब तैयारी कर रही है आपको। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अब देखो यहां शब्द लगा हुआ है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैंने पहले भी करवाया 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन मुरादाबाद में बताया। यहां मैं देखो, यहां शब्द है अपना उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ये आपको बताना होगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कांग्रेस कमेटी का, ठीक है।
कांग्रेस कमेटी का पहला जो है कौन सा सर जी, आपको बताना है। अब देखो, अब कुछ बच्चे 1885 लिख रहे हैं, बस यही थोड़ा सा हटना है, कभी बाद में आप लिख बताओ कि सर जी आपने तो भारतीय राष्ट्रीय, देखो वहां था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1885 में। यहां शब्द लगा हुआ है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कौन सी है सर जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पहला सम्मेलन है वो 1908 में हुआ था। और सर जी कहां हुआ, तो आपको बताना होगा आगरा में हुआ, ये बताएंगे 1908 में। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है और ये सर जी कांग्रेस मतलब कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, बस इसमें डिफरेंस आपको देखना है। और इसकी अध्यक्षता की बात होगी मेरे प्यारो, इसकी अध्यक्षता यदि मैं बात करूं तो आप बता देना सर जी, मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। किसने, तो हम बताएंगे मोतीलाल नेहरू ने। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की, तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बड़ा ईमानदार होगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ष 1909 में, ठीक है ना, आगरा में ही एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सामाजिक सम्मेलन भी होता है। कौन सा, माफी चाहूंगा, राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो राजनीतिक सम्मेलन है, ये भी हमें बताना है सर जी कौन सा, ऐसे ही जोड़ देना पूरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है ना, पहला ही लगाएंगे, पहला राजनीतिक सम्मेलन ऐसे लिख देना है, 1909 में होता है। वो कहां होता है सर, 1909 में आगरा में होता है। और जिसकी अध्यक्षता भी फिर कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू करते हैं। कौन सी, तो आप बताएंगे मेरे प्यारो, मोतीलाल नेहरू। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आएगा 100% आएगा, और आएगा तो आपको बताना होगा। क्वेश्चन पर बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एक आएगा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 1908 में हुआ। सर कहां, आगरा में हुआ, अध्यक्षता किसकी थी, मोतीलाल नेहरू। अब इसी में क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला राजनीतिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1909 में हुआ, आगरा में ही हुआ और मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको बताना होगा बढ़िया तरीके से दोनों क्वेश्चनों को। ये राजनीतिक 1909 में और पहला वैसा सम्मेलन तो आप 1908 बताएंगे, जहां तक के पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष की गई। इधर इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे सर जी, बनारस की बात होगी, हम बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष की गई, 1919, 21, 23 या 25। जवाब आपका होगा मेरे प्यारो, क्वेश्चन तुम्हारा हो ही गया, ठीक है। अब एक और बात होगी, एक नाम इसका कर दिया महात्मा गांधी, इस तरीके से तो लिखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है ना। तो ये आप बताएंगे, अब नाम हो गए सर जी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो हुआ है वो आप बताएंगे सर 1995 में हुआ है, ठीक है ना। देखो, काशी विद्यापीठ की स्थापना तो 1921 में होगी, ठीक है। अब काशी विद्यापीठ के आगे कौन सा नाम लगा हुआ है, तो महात्मा गांधी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काशी विद्यापीठ के आगे महात्मा गांधी नाम जो शब्द है ये कब जुड़ा, तो आप बताएंगे सर जी 1995 में, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। और अध्यक्षता किसने की है, काशी विद्यापीठ की अध्यक्षता, माफी चाहूंगा, स्थापना, स्थापना लिखनी होगी तो आप बताएंगे सर जी स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने या गुप्ता ने, आप बता देंगे। स्थापना किसने की है, तो आप बताना मेरे लाडलो, शिव प्रसाद गुप्ता। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आपको बताना होगा। ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पर हमें देखने को मिलता है, मिलेगा तो हम बताएंगे भी। अब एक और क्वेश्चन है, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो आप बताएंगे। देखो अब एक और चीज, अब यही मैं आपको जो है जितनी वर्वी जो वो आएंगी, एक तो होगा डीम्ड विश्वविद्यालय, कौन सा है सर जी, तो हम बता देंगे इसे ऐसे भी आ जाता है कि बनारस में जो काशी विद्यापीठ है इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा तो 1963 में दिया गया। और राजकीय या राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा, ये भी राज्य की, हाँ राज्य, ये करना है ना, राज्य
विश्वविद्यालय का दर्जा, ये भी अब, और डिम्ड से फिर क्या हो रहा है, राज्य विश्वविद्यालय। तो आप बताएंगे सर 2009 में। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, अधिकांश पूछेगा तो डिम्ड विश्वविद्यालय हमसे पूछेगा। क्या डिम्ड विश्वविद्यालय पूछ लेगा तो ये क्वेश्चन यदि आएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। और ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारों पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, निश्चित तौर पर बताएंगे, सभी के सभी बता भी रहे हैं। चलो अच्छा, हाँ गांधी जी ने जो पहली बार लंगोटी, अब देखो ऐसा क्वेश्चन भाई साहब, ये देखो या क्वेश्चन को कोई आधार है। तो गांधी जी ने लंगोटी पहनने का वो जो स्टार्ट किया, अब बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हम देखने को मिल रहे हैं। अभी जो है मेरा एक लोको पायलट का एग्जाम था, 2019 की बात है ये, ठीक है ना। और मतलब तीसरा पेपर था, और वहां गए थे हम, हैदराबाद सेंटर पड़ा था तेलंगाना की राजधानी में। हैदराबाद जो है उसमें गए, तैयारी भी ठीक ठाक ही बढ़िया। अरे मैं पेपर की बता रहा हूँ, क्वेश्चन की कभी कभी कैसे होते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही यदि बढ़िया से आ जाएं तो आप जो है एकदम करना स्टार्ट कर दोगे बहुत बढ़िया तरीके से, और एक फ्लो सा बनता चला जाए। यदि 3-4 क्वेश्चन आपके याद होते हुए आगे तो ऐसे समझ लो ना, अब तो कर दूंगा भाई साहब। अब जब हम वहां जी गए तो बढ़िया तरीके, पहले तो उनकी भाषा ही समझ में ना आ रही, वो क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। ठीक है भाई, वे तेलुगु बोल रहे, हम हिंदू, हिंदू हिंदी बोल रहे हैं। चलो, तो जब पहला ही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, नीली जींस जिसे पहनते हैं ना, नीली जींस, नीली जींस का आविष्कार किसने किया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा भैया अपनी तैयारी को जो है बढ़ाओ, स्तर को बढ़ाना है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो चलेंगे, ये आपका जो है समझ में आया होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन होगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में किसानों एवं सत्याग्रहियों के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की प्रतिक्रिया स्वरूप क्रुद्ध भीड़ ने यहाँ के थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और यह चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मेरे प्यारों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गांधी जी ने, और उसी असहयोग आंदोलन के दौरान की बात होगी मेरे प्यारों, 5 फरवरी की बात होगी। क्या 5 फरवरी, ठीक है। चौरी चौरा में किसानों एवं सत्याग्रहियों के एक जुलूस निकल रहा था। पुलिस द्वारा गोली चलाने की प्रतिक्रिया जैसे स्वरूप आई तो जो क्रुद्ध भीड़ थी थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये जो चौरी चौरा है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। वाराणसी, गोरखपुर, बलिया या गाजीपुर, आप सभी को बताना होगा। और यहाँ जवाब सर जी आप हमारा तो गोरखपुर कर देना। वो गोरखपुर होगा जो राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। वो गोरखपुर होगा जहां पर प्रतिवर्ष मेरे प्यारों खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के दौरान, मैंने आपको बताया भी होगा, ठीक है ना। वो गोरखपुर जो गोरखनाथ की नगरी, ठीक है, बोली जाती है, तो यहीं पर ये चौरी चौरा स्थान पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन होगा, इसमें इतना ही है। केसर बाग, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। केसर बाग कहाँ अवस्थित है, तो हम बताएंगे सर ये तो केसर बाग कहाँ अवस्थित है, तो केसर बाग लखनऊ में, मतलब कि लखनऊ में है। किस व्यक्ति ने साइमन वापिस जाओ के नारे के साथ पतंगे एवं गुब्बारे उड़ाए थे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, इधर भी आपको बताना होगा, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी बताएंगे मेरे प्यारों। साइमन कमीशन की बात सुनी होगी आपने, कौन सा कमीशन है सर जी, तो ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, बड़ी सुंदरता के साथ जवाब देना होगा। साइमन कमीशन का पहले तो मैं गठन करूंगा, ठीक है क्या, तो साइमन कमीशन का गठन आपको बताना होगा सर। 8 नवंबर 1927 में इसकी स्थापना होती है, मतलब गठन होता है। क्या नवंबर की बात होगी सर जी, 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन। आज अब आएगा कब इसका भारत आगमन, भाई ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन, ये हम बताएंगे सर। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो आप बताएंगे सर ये तो 3 फरवरी 1928 को आया था। क्या फरवरी की बात है तो आप बता देना सर जी 3 फरवरी बताएंगे। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। 1928 को जब भारत में आ जाता, 3 फरवरी 1928 को भारत में आया,
तो जगह जगह मेरे प्यारों इसका विरोध होने लगा। यूसुफ मेहर अली का नाम सुना होगा, जिसने साइमन गो बैक नारा दिया था। लाला लाजपत राय लाहौर में जो है विरोध कर रहे हैं, सभी विरोध में अड़े हुए हैं। क्वेश्चन होगा केसरबाग लखनऊ में किस व्यक्ति ने साइमन वापिस जाओ के नारे के साथ पतंगे एवं गुब्बारे उड़ाए थे? जो बता देगा भाई साहब 100 का नोट पाएगा, देख लो, ये भी मेरी जो है गारंटी है, तुरंत दूंगा कैश में एकदम। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अब इसमें देख लो कौन सा होगा। 100 का नोट तुरंत मिलेगा, नहीं तो तुम कर दियो चुप्पदेसी। ठीक है, सभी के सभी कर दियो 100 रुपए। ठीक है, नहीं तो भैया मैं बता ही रहा हूं, तो सबका जो है जवाब यहाँ पर आता हुआ। चलो, तो किसी ने सही भी जवाब दिया होगा तो वो भैया ऊपर पहुंचेगी। वैसे तो सभी के मुझे सही सही से लग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट होगा वो होगा खालिक जूमा। किसने दिया था सर जी? खालिक जूमा ने। अब भैया डी किसी ने भी ना बताया, मैं दूं किसी अभी बताए ना किसी ने डी। ठीक है, अब करने लगे डी तो ठीक है। चलो, तो केसरबाग लखनऊ में किस व्यक्ति ने साइमन वापिस जाओ के नारे के साथ पतंगे एवं गुब्बारे उड़ाए? तो आप बताएंगे सर जी खालिक जूमा कर देना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और जो है आपने बताया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आया। लखनऊ तथा उसके आसपास, मतलब लखनऊ की बात होगी और क्या है सर जी उसके आसपास, ये बताना है। लखनऊ तथा उसके आसपास दिसंबर 1920 में किसान मदारी पासी के नेतृत्व में शुरू आंदोलन का नाम क्या था? ठीक है, 15वां क्वेश्चन होगा, बड़ा बेहतरीन है। लखनऊ तथा उसके आसपास, देखो एक और बात है, यहाँ दिसंबर 1920 भी है और 1921 भी रहता है। मैं देखूं कई जगह तो मुझे 1920 तो 1920 21 ऐसे भी आ जाएगा, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, ये विवादित वर्ष रहते हैं। तो लखनऊ तथा उसके आसपास दिसंबर 1920 में किसान मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया गया। पहले तो मैं बात करूंगा ये कांग्रेस और असहयोग, माफी चाहूंगा, खिलाफत आंदोलन के दौरान शुरू किया गया। फिर इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने और आंदोलन का नाम होगा सर जी एका आंदोलन, जो सीतापुर, बहराइच, हरदोई वगैरह में चलाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से जवाब देना है। अखिल भारतीय की बात है सर जी, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी, एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या बाबा रामचंद्र जी? स्पीड के साथ आपका जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन तो हमने कर दिया है, अब जवाब आपको देना होगा। क्या क्वेश्चन होगा सर जी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी, एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या बाबा रामचंद्र? और जवाब आप सभी के आते हुए यहाँ पर गलत, एकदम गलत जवाब दे रहे हो। ठीक है, पहले तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की बात होगी सर जी, आप स्थापना बता देना। 1936 में इसकी स्थापना हुई है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और पूछे जाएंगे। तो अध्यक्ष है ना, प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती होंगे, ये अध्यक्ष बने हैं। और एन.जी. रंगा की बात होगी तो सर जी आप महासचिव लगा देना। आप एन.जी. रंगा पूछे जाएंगे तो महासचिव बताएंगे और स्वामी सहजानंद सरस्वती पूछे जाएंगे तो आप अध्यक्ष बताएंगे। स्थापना 1936 बताएंगे अखिल भारतीय किसान सभा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। लखनऊ के समीप सहारनपुर लखनऊ रेल लाइन पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड, अब तो ये एक्शन कर दिया सर जी, ठीक है ना, इसका नाम बदला तो कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन, डकैती भी काट दिया तो अब होगा काकोरी ट्रेन एक्शन में निम्नलिखित में से किसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी? भाई साहब 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना, चारों को फांसी भी दी गई है। अब इन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसे फांसी ना दी गई? क्या राम प्रसाद खत्री होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल होंगे, अशफाक उल्ला खान होंगे या राजेंद्र अलाहड़ी होंगे? जवाब आपका होगा। क्वेश्चन तो हमने कर ही दिया है और सभी को अब के तो सही बताना है भाई साहब।
तो यहाँ सभी मतलब कि अब तो जवाब सही दे रहे हैं सर जी हम। ठीक है, बहुत बी बता रहे हो। ठीक है ना, तो इसका जो राइट होगा वो होगा राम प्रसाद खत्री। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को दी गई है, मैं इधर लिख दूंगा, चलो सामने लिखेंगे गोरखपुर की जेल में सर कौन सा। तो आपको बताना है गोरखपुर की जेल में इन्हें फांसी दी गई। अशफाकुल्ला खां को सर जी अयोध्या की जेल में फांसी दी गई है। ठीक है जी, और राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा की जेल में, ठीक है, ये आपको पता ही होगा सर। हाँ जी, गोंडा की जेल में। और एक और होंगे मित्रों ठाकुर रोशन सिंह। कौन से हैं तो हम बताएंगे ठाकुर होंगे और नाम होगा सर जी रोशन सिंह। और इन्हें इलाहाबाद में एक नैनी पड़ता है सर जी, तो आप बताएंगे नैनी, और नैनी कहाँ होगा तो आप बताएंगे प्रयागराज की जेल में मेरे प्यारो ठाकुर रोशन सिंह जी को फांसी भी दी गई है। तो ये वो 4 क्रांतिकारी होंगे, वीर क्रांतिकारी होंगे जिन्हें मित्रों चोरी चोर ना काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी दी गई। तो ये आपको बताना है और आपने बताया बढ़िया तरीके से। इसी के साथ मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग ने, या ग्राहम हैग भी पूरा नाम होगा, ये आपको बताना होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, चलो। संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग ने 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में अल्पमत सरकार का गठन किया था? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है सर जी, और ये क्वेश्चन तो आपको बताना होगा। संयुक्त प्रांत के राज्यपाल होंगे सर हैरी हैग ने। 1937 की बात है मेरे प्यारों, कौन सी वर्ष की बात होगी? 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में अल्पमत सरकार का गठन किया? गोविंद बल्लभ पंत जी ने, नवाब छतारी, लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। ये आप सभी को बताना है। और जवाब यहाँ पर लक्ष्मी नारायण, कुछ का बी, इसमें तो भैया गलत ही बताएंगे। ठीक है ना, चलो। और कुछ का ए आ रहा है, ए वाले ज्यादा हैं, सी वाले भी हैं। अब तो सारी पार्टी जो है टक्कर देती हुई, लेकिन यहाँ बी ना आ रहा किसी का भी जवाब, लेकिन बी तो राइट होगा। नवाब छतारी कर देना सर जी। किसके? तो संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग, या सर हैरी ग्राहम हैग ऐसे भी आएगा। तो बताना प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में, तो आप बता देना सर जी नवाब छतारी होंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा मित्रों। जब 1937 में प्रांतीय मतलब उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत में, ठीक है ना, विधानसभा की सीटें, ये मुझे बता देना 1937 की बात होगी ना। संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत 1937 के जब चुनाव हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी थी, ये आपको बताना है सर जी। विधानसभा सीटें, और देखेंगे कौन स्पीड के साथ मुझे जवाब देगा। विधानसभा सीटों की बात होगी तो सर जी 228 बताएंगे। कितनी थी? 228 यहां पर बता रहे हैं। और भाई साहब जिसमें से 134 सीटें किसने, कांग्रेस ने जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, और जिसकी प्रधानमंत्री के रूप में मेरे प्यारों गोविंद बल्लभ पंत, ये आप बताएंगे। ये उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं था, प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किए गए कैलाश नाथ काटजू। तो आप कानून एवं न्याय मंत्री बताएंगे सर। कानून व न्याय मंत्री, ये आपको बता देना है। और रफी अहमद किदवई ने वित्त मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया था। ये क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। गांधी जी द्वारा घोषित मद निषेध, मद क्या होता है? मद बताएगा कोई, क्या है मद? गांधी जी द्वारा घोषित मद निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को चुना गया? गांधी जी ने मद निषेध लागू करने के लिए, या गांधी जी के द्वारा घोषित मद निषेध, ठीक है। मद, मद माने क्या होता है? चलो जल्दी से बताओ। बता रहे सर जी दारू ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो मद निषेध की बात होगी। दारू को निषेध करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को चुना गया? एटा और मैनपुरी, जौनपुर और बिजनौर, एटा और प्रयागराज, या मैनपुर या बिजनौर। स्पीड के साथ आप सभी का जवाब आना चाहिए, और मैं आशा करूंगा कि सभी के सभी जवाब देंगे यहाँ पर गलत ठीक है ना, क्योंकि पहला कुछ तो ऐसे होंगे जिनके सामने पहली बार क्वेश्चन आ रहा है।
ठीक है, और जबकि करना है, कोशिश करने वालों की कभी हार तो होती नहीं है, और भैया बिना की कभी जय जयकार भी ना होगी। ठीक है, तो यहाँ बताते हुए सर जी आप ए कर देना, एटा और मैनपुरी। तो गांधी जी द्वारा घोषित मद्य निषेध मेरे प्यारों लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों को, डिस्ट्रिक्टों को चुना गया? तो एटा और मैनपुरी आपको बताना है। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन आयोजित हुए? मेरे प्यारो प्रयागराज से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। किसकी बात होगी सर? प्रयागराज से 1888 से स्टार्ट होंगे। और भाई साहब मेरठ में किसमें? तो मैं आपको बताऊंगा सर, मेरठ में आपका 1946 लास्ट का होगा। तो टोटल 1888 से लेकर 1946 तक, मतलब ये उत्तर प्रदेश की बात होगी, मात्र उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो आप बता देना सर जी। 9 किए गए थे। प्रयागराज में 3 हुए हैं, एक 1888 में, एक 1892 में, और एक 1910 में। सर जी लखनऊ में भी 3 हुए थे, एक दिन में पढ़ा रहा था, मेरे मुंह से निकल गई, सबसे ज्यादा प्रयागराज में, उसके लिए माफी चाहूंगा। 1999 करेंगे, ठीक है ना। उसी के साथ 1915 कर देंगे सर जी, और एक 1936 कर देंगे। ठीक है, एक होगा आपका सर कानपुर, ठीक है, एक कौन सा होगा? कानपुर, और कानपुर में होगा आपका 1925 में, ठीक है ना। 1916 होगा, मैंने 15 लिख दिया, गलत लिख दिया। 1999 ना, 1899, अब मेरा ही चलगा दिखे 1899 करना है, ठीक है। 1899, 1916 और 1936 ये करना है। अब काउंट कर लो एक बार है। एक और रह गया, चलो इससे पहले मैं यहाँ लिखूंगा बनारस, यहाँ लिख देंगे। चलो, बनारस अधिवेशन भी तो हुआ था 1905 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जी गोपाल कृष्ण गोखले। और एक होगा मेरठ, और मेरठ होगा 1946 में। तो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये अधिवेशन अपने उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 9 अधिवेशन। तो ये आपको बताने बढ़िया तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उत्तर प्रदेश के बलिया गाजीपुर जिले में किस नेता ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, स्पीड के साथ सभी को जवाब देना है जल्दी से, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उत्तर प्रदेश के बलिया गाजीपुर जिले में किस नेता ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? सर चित्तू पांडे बताएंगे। और मेरे प्यारों, इन्हें बलिया का शेर भी कहा जाता है। आता है क्वेश्चन कि बलिया का शेर किसे कहा जाता है? सर जी चित्तू पांडे को कहा जाता है। तो ये आप सभी ने बताया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आया, उत्तर प्रदेश का 1937 में क्या नामकरण किया गया? 1836 से लगे हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 में आएंगे सर जी उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध भी। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कर दिया। फिर उसके बाद 1937 में आएंगे सर, और 1937 में अपने उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? तो आप बताएंगे सर जी संयुक्त प्रांत था, ठीक है ना। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत की बात होगी तो हम बताएंगे ये तो सर जी 1902 में ही तो है, ठीक है ना, 1902 में। उत्तर पश्चिमी प्रदेश की बात होगी तो सर ये तो 1836 होगा, ठीक है। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रदेश आगरा व अवध थे, ठीक है। तो ये आपको बताना है, और आपने बताया स्पीड के साथ। और इसी के साथ मेरे प्यारो आज का ये होगा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त प्रांत समाजवादी दल की स्थापना में शामिल नहीं था? और इसका जवाब देना है आपको कमेंट्स बॉक्स में ढूंढकर। जितने ज्यादा ढूंढोगे उतने ही ज्यादा आपकी तरक्की होगी, ठीक है ना। तो इसका जवाब देना है आपको ढूंढकर, क्या निम्नलिखित में से कौन संयुक्त प्रांत समाजवादी दल की स्थापना में शामिल नहीं था? संपूर्णानंद, पंडित कमलापति त्रिपाठी, तारापद भट्टाचार्य या आचार्य नरेंद्र देव? तो इसका जवाब देंगे आप कमेंट्स बॉक्स में, इंतजार रहेगा एकदम सटीक जवाब का। तो मित्रों फिर कल मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। 4 बजे एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के ऐसी टॉपिक वाइज नए नए क्वेश्चनों के लिए, तो जुड़ते रहना, ठीक है ना। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक बार क्लास को और बताना कैसी लगी, ठीक है। चलो ओके।